हेलो बच्चों, वेलकम टू प्रियंका केमिस्ट्री क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। लास्ट लेक्चर में हम नर्स्ट इक्वेशन का से हमने लॉग केसी निकाला, वो सब बातें कर चुके हैं। आज हमारा एक नया पार्ट स्टार्ट होने वाला है जो कि होगा कंडक्टेंस। ठीक है, तो बच्चों कंडक्टेंस जो होती है ना, दो तरह की होती है। एक होती है मेटेलिक कंडक्टेंस और एक होती है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। कंडक्टेंस आपको पता है रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस, जितना भी किसी भी सेल में रेसिस्टेंस क्रिएट होगा उसकी कंडक्टेंस उतनी ही कम होगी। ठीक है, अब कंडक्टेंस के लिए कौन कौन से कंडक्टर हैं, कंडक्टर कौन है? ठीक है, एक तो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर हो सकता है, एक आयनिक कंडक्टर हो सकता है। तो बेसिकली दो तरह की कंडक्टेंस ये कंडक्टर क्रिएट करेंगे जिनका नाम है मेटेलिक कंडक्टेंस और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। तो आप हेडिंग लगाएं कंडक्टेंस। छोटा सा टॉपिक है, ये छोटी सी वीडियो होगी जो सिर्फ आपको डिफरेंस बताएगी कि कब मेटेलिक कंडक्टेंस क्रिएट होगी, यानी कौन से कंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर होंगे, और जो कंडक्टेंस है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस जो है वो आयनिक कंडक्टर्स क्रिएट करेंगे। तो उनमें बेसिक डिफरेंस क्या होगा? ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं? दो तरह की कंडक्टेंस क्रिएट होती है, एक होती है मेटालिक कंडक्टेंस और एक होती है बच्चों इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। ठीक है, मेटेलिक कंडक्टेंस कौन क्रिएट करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स। अभी समझ आ जाएगा। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस कौन क्रिएट करते हैं? आयनिक कंडक्टर्स। ठीक है, वो सब्सटेंसेस जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कंडक्टर्स। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो उस तरह की कंडक्टेंस क्या कहलाएगी? मेटेलिक कंडक्टेंस। यानी मेटेलिक कंडक्टेंस जो क्रिएट होती है वो किसकी वजह से होती है? ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और जब कंडक्टेंस आयंस के फ्लो की वजह से क्रिएट हो तो उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। आयंस की वजह से, इसलिए मैंने उनके कंडक्टर को क्या बोला? आयनिक कंडक्टर्स। इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से हो रही है कौन सा कंडक्टर? इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स। वो सब्सटेंसेस जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, उस तरह के कंडक्टर को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स। और उस तरह की कंडक्टेंस को क्या कहा जाता है? मेटेलिक कंडक्टेंस। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। यानी जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस है वो किसकी वजह से होती है? ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस। पहला डिफरेंस क्लियर हो गया? इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से जो कंडक्टेंस क्रिएट हुई दैट इज मेटालिक कंडक्टेंस। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस कंडक्ट्स ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस। इतना नोट करें। फिर हम आते हैं सेकंड बात पर कि क्या डिफरेंस है। ठीक है, जब भी मेटेलिक कंडक्टेंस क्रिएट होगी बच्चों, किसी भी तरह का डीकम्पोजिशन नहीं होगा। मान लो मेटल की वायर है, ऐसा तो नहीं है कि वायर में डीकम्पोजिशन हो, किसी भी तरह का डीकम्पोजिशन नहीं होगा। जबकि जब इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस क्रिएट होती है तो आयंस का डीकम्पोजिशन होता है। आयन टूटते हैं, अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो देयर इज नो decomposition takes place. There is no decomposition takes place. और यहाँ पर we can see various kind of decomposition of ions. ठीक है, हम यहाँ क्या देखते हैं? Decomposition of ions takes place. दो पॉइंट आपको क्लियर हो गए। इसमें आयन का डीकम्पोजिशन आपको देखने को मिलेगा, यहाँ किसी भी तरह का डीकम्पोजिशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तीसरा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट, थर्ड पॉइंट पे क्वेश्चन आता है बच्चों। मैं ग्रीन पेन से लिखती हूँ। आपसे पूछा जाएगा कि जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएं तो मेटेलिक कंडक्टेंस बढ़ेगी या कम होगी?
या हम टेम्परेचर को बढ़ाएं तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस पर क्या पर फर्क पड़ेगा। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे आपको क्वेश्चन आपको मिलेगा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो आपको बच्चों याद रखना है, मैं स्टार लगा रही हूँ, जब भी हम मेटेलिक कंडक्टेंस के केस में टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो मेटालिक कंडक्टेंस है वो डिक्रीज होती है। मैं देखो एरो नीचे बना रही हूँ, मतलब डिक्रीज हो रही है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, मेटेलिक कंडक्टेंस कम हो रही है। अभी बताती हूँ क्यों, बस अभी के लिए आप ये सुनो, व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर मेटेलिक कंडक्टेंस डिक्रीजेस, ओके, एंड व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस ऑल्सो इंक्रीजेस। दोनों एरोज ऊपर लगाए हैं, टेम्परेचर बढ़ने पर इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस बढ़ेगी, मेटेलिक कंडक्टेंस कम हो जाएगी। इस टॉपिक को हमें समझना है, ठीक है, ये बात तो समझ आ रही होगी। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस कैसे बढ़ेगी, जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया आयंस जो है वो डिसोसिएट होंगे, है ना, आयंस है, देखो इसमें क्या है, आयंस है। भाई आपने कोई इलेक्ट्रोलाइट लिया, इलेक्ट्रोलाइट में कौन है, सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है, ठीक है, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स हैं, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, सॉल्यूट सॉल्यूट के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, एक अट्रैक्शन होता है ना आयंस के बीच में, और सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। तो जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे इनके बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक होंगे तो आयंस का मूवमेंट फास्ट होगा, आयंस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोलिटिक वो इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंडक्ट करेंगे, है ना, क्योंकि बेसिकली इनके बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंडक्टेंस में रेसिस्टेंस क्रिएट कर रहे थे, और आपने जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक हो गए। जब ये ब्रेक हो गए तो आयंस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, और आयंस जब फास्ट मूव करेंगे तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। तो ये तो समझ आ गया कि टेम्परेचर बढ़ाने पर आयंस की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है, और कंडक्टेंस ज़्यादा क्रिएट होती है। क्लियर हो गई बात, क्योंकि इनके बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रेसिस्टेंस क्रिएट कर रहे थे, और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया ये वीक हुए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और काइनेटिक एनर्जी आयंस की क्या हो गई, फास्ट। आ गई मेरी बात समझ में। यहाँ क्यों नहीं हुआ भाई ऐसा, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो भी तो फास्ट हो सकता है भाई, टेम्परेचर बढ़ाया, आपको पता है एक वायर है, जब भी वायर है इलेक्ट्रॉन्स हैं, साथ में इलेक्ट्रॉन्स के साथ ना कैटायंस भी होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, कर्नेल्स। पॉजिटिव आयंस क्या होते हैं, ये जो कैटायन मैं बना रही हूँ ना बेटा, मेटेलिक कंडक्टेंस में दो स्पीशी होती है, एक इलेक्ट्रॉन, एक पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन, और दूसरे होते हैं कैटायंस। इन कैटायंस को हम क्या बोलते हैं, कर्नेल्स, ठीक है। अब आपने बोला जैसे ही आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया इलेक्ट्रॉन निकले, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, लेकिन ये जो कर्नेल्स है ना बेटा, पॉजिटिव आयन, ये रेसिस्टेंस क्रिएट करेंगे, रुकावट पैदा करेंगे, क्योंकि इन कर्नेल्स के बीच में वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। क्या स्टार्ट हो जाएगी, वाइब्रेशन। व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर कर्नेल्स के बीच में क्या स्टार्ट हो जाएगी, वाइब्रेशन, और ये जो वाइब्रेशन है ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो को क्या कर देगी, रेसिस्ट कर देगी, रोक देगी, कम कर देगी। मेरी बात ध्यान से सुनो, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसमें पाए जाने वाले जो कर्नेल्स हैं वो वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं, और वाइब्रेशन जब क्रिएट होती है तो वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रेसिस्ट करती है, कम कर देती है। कम करेगी तो मेटेलिक कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, कम। दोनों में बहुत फर्क है। व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर मेटेलिक कंडक्टेंस डिक्रीजेस, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस इंक्रीजेस। रीजंस आर डिफरेंट। यहाँ पर कर्नेल्स जो कैटायन वाली स्पीशी है उनके बीच में वाइब्रेशन क्रिएट हुए जो कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रेसिस्ट करने लगती है, जिसकी वजह से मेटेलिक कंडक्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने पर कम हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा आपको क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव में ऑप्शंस दिए होते हैं कि व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर मेटेलिक कंडक्टेंस डिक्रीजेस, इंक्रीजेस, नो इफेक्ट, ऑल ऑफ दीज, तो यू हैव टू टेक ऑन डिक्रीजेस, मेटेलिक कंडक्टेंस डिक्रीजेस। तो ये था मेजर डिफरेंस टेम्परेचर को लेकर, ठीक है। फोर्थ देखें, विस्कोसिटी, फोर्थ पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया।
फोर्थ पॉइंट है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का मेटेलिक कंडक्टेंस से कोई लेना देना नहीं है। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस विस्कोसिटी से प्रभावित हो सकती है। अगर किसी सब्सटेंस की विस्कोसिटी ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा विस्कस है, तो वो रेसिस्टेंस क्रिएट करेगा, आयंस का फ्लो स्लो हो जाएगा, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस कम हो जाएगी। यानी विस्कोसिटी बढ़ने पर इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस बच्चों कम हो जाती है। अगर कोई सब्सटेंस विस्कस है, भाई सिंपल सी बात है, हनी है, पानी है, अगर आपको चलने को बोलें पानी में इजीली चलोगे कि हनी में इजीली चलोगे? हनी में चलने में प्रॉब्लम होगी, वो बहुत ज़्यादा विस्कस है, वो एक रेसिस्टेंस क्रिएट करेगा। तो सेम आयंस का फ्लो विस्कोसिटी बढ़ने पर कम हो जाएगा, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस कम हो जाएगी। ठीक है, विस्कोसिटी को हम इसमें कंसीडर करते ही नहीं, मेटेलिक कंडक्टेंस का विस्कोसिटी से कोई लेना देना है ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट एक और पॉइंट है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस में, सॉल्वेशन। तो बच्चों याद रखना, अगर सॉल्वेशन बढ़ता है तब भी इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस जो होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, कभी भी किसी भी सब्सटेंस को वाटर सराउंड करता है, सॉल्वेशन बढ़ने पर इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस की वैल्यू क्या हो जाती है? कम। तो ये और विस्कोसिटी आर द इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। तो एक छोटा सा टॉपिक था 10-12 मिनट का, जिसमें आपको ये डिफरेंसेस क्लियर हो गए, दो तरह की कंडक्टेंस पता चल गई, मेटेलिक कंडक्टेंस और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। मेटेलिक कंडक्टेंस कौन क्रिएट करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस कौन क्रिएट करते हैं? आयनिक कंडक्टर्स, आयंस के फ्लो की वजह से जो कंडक्टेंस क्रिएट होती है उसे क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। इन सब में से एक बात तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज टेम्परेचर, जो आपको याद रखनी है। 101% एक नंबर का क्वेश्चन आपको इसमें से ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत सारी टर्म्स डिस्कस करने वाले हैं, रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विलिब्रियम कंडक्टिविटी। ठीक है, तो वीडियो देखते रहें, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते रहें। थैंक यू सो मच।